हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होता है। यानी आपको साइंस में मॉडल 4 चल रहा है। इसमें से हर एक क्वेश्चन आपको हर एक वीडियो में 80 को मिलेगा। यानी मोटा मोटी आपको अगर जब 10 को करवाएंगे 10 को तो 80 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 800। 800 में से आपको कितना प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कितना है आपको 800 में से आपको कितना हुआ क्वेश्चन आएगा 40 को क्वेश्चन का आपको टिक मारना है। तो बस 800 में से 40 को 100% कहते मिल जाएगा। चलिए इसमें से आपको खाली वीडियो देख के जाना है बस। चलिए क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्जाम में ये काम करेगा, कोई भी ऑल एग्जाम के लिए है वीडियो। क्या ऑल एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम में दे सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो कोई भी जानना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। कितना होता है 2। कौन कौन, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आने वाला किरण और जाने वाला किरण। आने वाले को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाला को परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन नियम कितना है 2। आने वाला और आपतित किरण और परावर्तित किरण, बस इतने याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, इसका कारण क्या है। तो कैसा करेगा, तो यह अविलंब से दूर हट जाएगा। क्या करेगा, अविलंब की ओर झुकेगा। क्या होगा, अविलंब की ओर झुकेगा। तो आपको आंसर बी हो जाएगा सही, सॉरी ए होगा। क्या होगा, वायु में जब गमन करती है तो प्रकाश की जल की तिरछा कैसा होगा, ये झुक जाएगा। कैसा, जब ये कोई मान के लीजिए गिलास में पानी भरा है, जब गिरेगा तो क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगा। क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आपको इसमें से ए आपको 100% सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लेंस किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, अपसारित। तो अपसारित कहते हैं अवतल को, अभिसारित कहेंगे उत्तल को। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अपसारित किसको कहते हैं, अवतल को। अभिसारित किसको कहते हैं, उत्तल को। बस इतने याद करना है आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी बीम यानी प्रतिबिंब बना रहा है, उस वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के कहाँ रखना चाहिए, सामने में कहाँ रखना चाहिए। तो वो लेंस को फोकस दूरी के दुगुना में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए, दुगुना पर। दुगुना गुना पर, यानी दुगुना जितना है उसको दुगुना आपको गुना करके अलग रख देना चाहिए। चलिए अगला है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या है, दृष्टिपटल या रेटिना। दृष्टिपटल या रेटिना, ये दोनों में से कोई आप आएगा तो टिक मार सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, माध्यम किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। इतना याद करिए, साइन आई बटा साइन आर, इतना याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की आवर्धन की एसआई मात्रक कौन है। तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। तो इसमें मीटर दिया, ये खत्म है। सेंटीमीटर ये खत्म है। मिलीमीटर ये भी गलत है। तो मात्रक विहीन, आपको आंसर क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन। लेकिन लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डाईऑप्टर, डी से डायोप्टर होता है। और इसको ऐसे नहीं थे, ओम भी लिखा जाता है ऐसे का, -1, बस याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना से दर्शाता है। यानी प्रकाश को तारे क्यों टिमटिमाते नजर आता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो आपको बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर किसी के चालक के प्रतिरोध निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है। अगर चालक है उसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो इस चालक की लंबाई पर, ए पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, ए बी पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ए बी। इनमें से सभी आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति, यानी शक्ति का मतलब क्या होता है, वाट लगा देंगे। क्या, वाट, मतलब किसी की भी खत्म कर सकते हैं। वाट यानी शक्ति रहेगा आपके पास तो किसी को वाट लगा सकते हैं, तो वाट आपको आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए आपको किसका प्रयोग करेंगे, तो आप इसमें से प्रयोग कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को। क्या नहीं होता है, वोल्ट मीटर नहीं होता है,
वोल्ट मीटर 2 को दे दिया, यानी ए मीटर होता है क्या, ए मीटर, अमीटर। आपको आंसर इनमें सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्यूज तार के लिए क्या होता है, प्रतिरोध का गलनांक दोनों अधिक होता है, गलत बात है। तो अगला है प्रतिरोध कम और गलनांक अधिक होता है, ये गलत बात है। प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है, ये सही बात है, यानी उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा और क्या होगा, गलनांक कम होगा। चलिए सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए 12 के, कहता है निम्नलिखित में पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, सटने वाला पदार्थ नहीं है। तो आपको निकेल यानी लोहा आपको सटने वाला है चुंबक में, और निकेल भी सटेगा, कोबाल्ट भी सटेगा, बाकी पित्तल आपको क्या होगा, चुंबक में नहीं सटेगा। तो बस आपको पित्तल आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी धारावाही सीधी लंबाई प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, यानी कहने का मतलब किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है, कहने का मतलब यही हुआ। तो कैसा होता है, इतना आप लोग जानते करते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप लोग समझ ही होंगे। तो कैसा होता है, तो आपको शून्य होता है, ये तो सही बात है, शून्य होगा इधर, सही बात है। इसके सिरों ओर जाने से घटता है, ये बात सही है। उसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी बात सही है। इनमें से आपको सभी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, ओटेड ने। क्या, ओटेड ने इसको खोज किया था, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन है इसमें से, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 17 के, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज कैसा होता है, तो परभाषक। क्या होता है, परभाषक। अगर तेल लगा हुआ कागज कैसा रहता है, परभाषक, यानी उनमें से पार कर जाएगा, प्रकाश आएगा था, तो क्या होगा, परभाषिक, यानी परभाषी लिख सकते हैं, परभाषी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। यानी कहने का मतलब किस घटना के कारण सूर्य मतलब उगने से पहले 2 मिनट दिखाई देने लगता है। तो क्या होता है, प्रकाश के क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण, यानी आपको वायुमंडल अपवर्तन, प्रकीर्णन, दोनों ही में आपको आंसर हो जाएगा डी के। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है, तो यह इसको भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न। आंसर आपको बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है। तो क्या होगा, आपको इसको अपेक्षा कीजिएगा, वायु में और प्रकाश की चाल, ये दोनों के अपेक्षा तुलना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समान, ये दोनों के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस दूरी की संख्या कितना होता है। तो फोकस दूरी कितना होगा लेंस की, तो 2, कितना होगा, 2। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का असत चालक कौन है। तो आपको विद्युत का असत चालक कौन है, इसमें से आपको हो जाएगा क्या, चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। इसमें से चांदी आंसर को आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड बना होता है किससे, तो आपको इसे कार्बन से बना होता है, यानी सी, यानी कार्बन आपको आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 जूल का मान कितना होता है। 1 जूल का मान कितना होता है, तो 1 जूल का मान होता है आपको 0.24 कैलोरी, के मतलब कैलोरी होता है, तो 0.24 कैलोरी ये आपको आंसर हो जाएगा, 1 जूल बराबर। अगला, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो ये आपको किसको बना होता है, टंगस्टन का। किसको, टंगस्टन का विद्युत बल्ब का बना होता है। अगाड़ी क्वेश्चन ले लीजिए, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था। तो रियोस्टेट का क्या उद्देश्य था, ये इसका उद्देश्य था कि धारा परिणाम में वृद्धि या कमी, यही आपको उद्देश्य था रियोस्टेट का। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा नहीं है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। कौन होता है, कूलाम। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, अगला क्वेश्चन है, Na4SO2 प्लस BaCl2
रिएक्शन के चिन्ह पेन है BaSO4 + 2NaCl प्रयुक्त इनमें से कौन सा अभिक्रिया निकलता है? तो ये कौन है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन? दो को मिल रहा है तो क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा जल का pH मान कितना होना चाहिए? 7.0 7.0 यह आंसर आपको हो जाएगा। चलिए अगला है, इसमें से आंसर आपको लगता है डाउट है, क्या है? इसमें से आपको आंसर ये दे रहा है 5.6 अम्लीय वर्षा जल का pH मान, यानी अम्ल, देखिए समझा देते हैं आपको। ये pH हुआ ना, एजा से इन्हें अगर जाइएगा तो क्या होता है? इन्हें कम होगा तो उदासीन, अम्लीय होगा, क्या होगा? अम्लीय, यानी एसिड, इन्हें क्या हो जाता है? क्षारीय। ये उदासीन रहता है। तब अम्ल वर्षा जल का pH मान कितना रहता है? वर्षा हमेशा क्या रहता है? अम्लीय। 5.6 मार सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? तो इनमें से आपको प्रचलित नाम इनमें से कौन है? तो आपको ये हो जाएगा बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला आपको सोडा, इसको रासायनिक नाम है, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए हमें किस औषधि का उपयोग करना चाहिए? अपच का, तो अपच का उपयोग करने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए? तो एंटासिड को। किसको? एंटासिड का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल छोड़ देता है और उसे दर्द होने स्टार्ट कर देता है? तो चींटी के ऑक्जेलिक अम्ल, क्या? ऑक्जेलिक अम्ल इसमें होता है चींटी के डंक में, इसलिए मतलब दर्द होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये आपको टमाटर में, सही बात है। अगला है, CuSO4 × 12H2O निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसको नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। CaSO4 × 12H2O इस किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसमें आवर्त फल होते हैं? तो किसमें होता है? परमाणु की संख्या। किसमें? परमाणु की संख्या में। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध बनते हैं? तो कितने बनते हैं? 3। दो के साथ कितना बचेगा? नाइट्रोजन 3। अगला आंसर है, कार्बन के सबसे बाहरी कक्षीय में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितना होता है? तो बाहरी में कितना होगा आपको पता होगा? 1। कहने का मतलब कार्बन की संख्या कितना होता है? 6। तो आपको इनमें कितना हो जाएगा? 1 आंसर आपको सही हो जाएगा। चलिए, 1 कार्बन कितना होता है पहले आपको समझाने पड़ेगा। पहला लेता है कितना? 2। कोष्टक पूरा करने के लिए कितना लेता है? 2। बच गया क्या है? बाहर से कह रहा है, बाहर से, तो कितना बच गया? ये 6 होता है। कार्बन कितना होता है? C। कार्बन 6 बच गया, कितना? 2 ले लिया तो बचा क्या? 4। तो आपको 4 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंगरोधी स्टील क्या है? यानी किसमें जंग लग सकता है? तो मिश्र धातु में जंग आपको लग सकता है। अगला क्वेश्चन है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न रचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो आपको क्या कहलाता है? तो आपको इनमें से समजातीय श्रेणी कहलाता है। कौन? समजातीय श्रेणी आपको कहा जाता है आणविक समान सूत्रों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को गुणधर्म निम्नलिखित में किस आवर्त फलन होते हैं? यानी कहने का मतलब मेंडलीव के आवर्त नियम किस पर नियम पालन किया गया है? आवर्त फलन। तो आपको ये परमाणु द्रव्यमान के आकार पर, किस पर? परमाणु द्रव्यमान, सॉरी परमाणु के संख्या पर। अब मेंडलीव है तो परमाणु के संख्या पर दिया गया है इसको नियम। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो उदर्ग क्या कहलाता है? आवर्त। क्या कहलाता है? आवर्त। तो आपको ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है, अम्ल राज्य में सांद्र एवं HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो H का मान कितना होता है? 1 अनुपात HCl के कितना होता है? 3।
तो आपको यह आंसर हो जाएगा 3:1। तो आपको आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो कौन बनता है? NH3। कौन बनता है? NH3 आपको क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, अगला कहता है बोझा हुआ चूना है, बोझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CO का ट्वाइस OH2, ये आपको बोझा हुआ चूना का सूत्र है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भस्म में नहीं है? भस्म में नहीं कौन है? तो अम्ल वाला होगा NaCl। क्या है? NaCl एक भस्म में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क, जस्ता किस में पाया जाता है? जिंक ब्लैंड में। किस में? जिंक ब्लैंड में। तो आपको जस्ता का अयस्क कौन है? तो जिंक ब्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन एक क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? तो एल्कोहल में आपको कौन नहीं रहेगा? नाइट्रोजन नहीं रहेगा। कौन नहीं रहेगा? नाइट्रोजन आपको नहीं रहेगा एल्कोहल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेथनॉल का अम्ल समान नाम क्या है? तो मेथनॉल के क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल मेथनॉल का अम्ल का नाम है। याद कर लीजिएगा, मेथनॉल के अम्ल का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये कोई भी जान रहा है कितना होता है? 79। कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो क्या नहीं है? तो आपको अवक्षेप, इसमें से दहन तो होबे करेगा, श्वसन भी होगा, भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण कहलाता है, अवक्षेपण नहीं होगा। क्या? अवक्षेपण नहीं होगा। तो आपको ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सिरका में निम्नलिखित कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में किस में अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन के अपरूप कौन है? तो इनमें से सभी, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन, इनमें से सभी आपको कार्बन का अपरूप है। तो सभी इनमें से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र क्या कहलाता है? तो समयबावी। क्या कहलाएगा? समयबावी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रात्मक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से आपको नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। कौन है? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो आपको किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन। तो आपको आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में पाए जाने वाले सशंकुर क्या कार्य करता है? तो ये छोटी आंत में होने वाला क्या करेगा? ये तो पाचन के काम करेगा। क्या करेगा? पाचन के नहीं, अवशोषण के काम करेगा। क्या? अवशोषण के काम करेगा, छोटी आंत में पाए जाने वाले सशंकुर। अगला है, कब्र चक्र की कहाँ रहती है? यानी कहने का मतलब कब्र का स्थान कहाँ रहता है? तो कोशिका द्रव में। कहाँ रहता है? कोशिका के द्रव में कब्र चक्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में अनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पादक है, यानी पादप में अनॉक्सी श्वसन अंतिम उत्पादन कौन है? तो आपको इथाइल एल्कोहल है। क्या है? इथाइल एल्कोहल। आपको आंसर इसमें से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? यानी पौधा है, जल किसके द्वारा ले जाता है? तो जाइलम द्वारा ले जाता है। तो पौधा जल किसके द्वारा ले जाएगा? जाइलम के द्वारा अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन है, खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला किस में पाया जाएगा? तो आपको ये तितली में पाया जाता है। किस में? तितली में आपको खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? तो इसमें से पादप कौन उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? तो स्टार्च। क्या? स्टार्च। तो स्टार्च आपको क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? यानी अंदर में पाया जाने वाला कौन है? तो लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि आपको शरीर के अंदर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने में कौन आपको उपयोग कराया जाता है? तो एथिलीन। फल पकाने में कौन उपयोग किया जाता है? एथिलीन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो मधुमेह होगा। क्या होगा? मधुमेह बीमारी।
अगला ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाया जाता है? तो आपको ये पाया जाएगा कौन? मुकुलन। ईस्ट में क्या पाया जाता है? मुकुलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पाया जाता है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ जाता है? नेपोलियन नलिका में। कहाँ? फैलोपियन नलिका में पाया जाता है। तो ये आपको आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिक का पिता मेंडल को कहा जाता है। किसको? मेंडल आपको आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आपको इसमें से आपको क्या हो जाएगा? सूर्य मेन ऊर्जा है, एनर्जी देने वाला। अगला क्वेश्चन, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? डार्विन। किसने लिखा है? डार्विन ने जातियों की उत्पत्ति का पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संवाहक उत्तक है? तो फ्लोएम और जाइलम। एपिडर्मिस है। कौन कौन है? फ्लोएम और जाइलम। इनमें से आपको दोनों आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कर्षण कौन करता है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा निष्कास यानी निकाल देता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इनमें से आपको मनुष्य के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर। क्या है? लीवर। तो अगला क्वेश्चन ले लीजिए, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो सेरिब्रम। कौन बनाता है? सेरिब्रम। आपको डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण होता है? तो आपको कौन कौन कारण होता है? एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन। आपको बी और आपको ये गलत बात है। आपको एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन यानी टेटोस्टेरोन और यानी बी ए और बी दोनों आपको आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। कितना होते हैं? 4। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है। क्या है? उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रस्तुत किसने किया था? तो जीन का प्रस्तुत किसने किया था? लॉरेंसन ने। किसने? लॉरेंसन ने जीन शब्द का प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, नर युग्म तथा गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 23। कितना होता है? 23 जोड़े पाया जाता है। आप पूरा पाया जाता है कितना? 46। तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस में पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। आपको ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ले लेते हैं, बस 80 क्वेश्चन है, बस इतने क्वेश्चन है एक सेट में। बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते।